नाउ वी आर गोइंग टू रिविजिट सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। उसके बारे में और डिटेलिंग जो है वो अब करने की नौबत आ चुकी है। तो सबसे पहले जो हम डिटेलिंग करेंगे दैट इज द फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। नाउ फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या क्या करना है हमें। अच्छा, बेसिक मैकेनिज्म तो मैं तुम लोगों को बता दिया था। जो RCl में बेंजीन रिंग पर मैं अगर डालता हूं RCl और साथ पे मैंने डालता हूं एनहाइड्रस AlCl3, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बन जाता है वो क्या बनता है, बेंजीन पे R। ठीक है, ओके। नाउ इसका RDS में क्या होता है, सबसे पहले तो RCl AlCl3 के वैकेंट ऑर्बिटल पर अटैक करेगा, एंड जो हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा RCl AlCl3, यहां पर Cl पे प्लस, एल्यूमिनियम पे माइनस, एंड आफ्टर दैट Cl जो है वो ये वाला इलेक्ट्रॉन को स्नैच कर लेता है और बन जाता है हमारे पास R प्लस एंड AlCl4 माइनस। ठीक है, अच्छा यहां पर पहली बात तो यह है जो क्या क्या नहीं हो सकता है RCl की जगह पर, ध्यान देना। इफ रिमूवल ऑफ Cl from R is a very tough, then activation energy of the reaction becomes very high. So no reaction is possible. तो कौन कौन सा वो केसेस है उसको एक बार थोड़ा गौर से ध्यान दो। ठीक है, तो RCl कैन नॉट बी, एक तो हमारा कोई भी एरोमेटिक हैलाइड नहीं होना चाहिए, या फिर विनाइलिक हैलाइड नहीं होना चाहिए, या फिर हमारा ट्रिपल बॉन्डेड Cl भी नहीं होना चाहिए, या फिर ब्रिज हेड वाला Cl नहीं होना चाहिए, या फिर एंटी एरोमेटिक Cl जो है वो हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इन दिस केसेस we are not going to get any reaction. ठीक है, in these cases we are not going to get any reaction. तो RCl जो है वो ये सारे के सारे केसेस जो है वो हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है,
अच्छा, ध्यान देना, इफ R is equals to CH3, then no proper carbocation is formed as CH3 plus is a highly unstable, क्योंकि CH3 प्लस जो है वो हमारा हाईली अनस्टेबल है, इस कारण पे यहां पर कोई भी प्रॉपर कार्बोकैटायन जो है वो हमारा नहीं बनता है। तो CH3Cl का मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा हमारा डिफरेंट होता है, उस पर ध्यान देना। क्या होता है, अगर मान लो बेंजीन रिंग है और यहां पर तुमने डाले हो CH3Cl और साथ में एनहाइड्रस AlCl3, तो प्रोडक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट तो वही बनता है, टॉलुइन बन जाता है। ठीक है, ओके। होता क्या है एग्जैक्टली, CH3Cl एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल पे क्लोरीन का डोनेशन हुआ, पर CH3 प्लस का जो स्टेबिलिटी है वो प्रैक्टिकली हमारा विनाइलिक हैलाइड जितना ही होता है। ठीक है, तो ये वाला कार्बोकैटायन बनने का भी एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड तो हो नहीं पाता है, यानी इंटरमीडिएट पहले बनता है, एंड उसके बाद CH3 और Cl का बॉन्ड वीकनिंग चालू होती है। यानी CH3 पर डेल्टा प्लस, क्लोरीन पर भी डेल्टा प्लस, इवन बिफोर द प्रॉपर बॉन्ड ब्रेक्स। ठीक है, सो ये खुद जाके अटैक करके ये वाला बॉन्ड को तोड़ता है, प्रॉपर कार्बोकैटायन नहीं बनता है। तो यहां पर अगर कोई पूछे जो भाई CH3 प्लस बनता है या नहीं, जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनता है। एंड आफ्टर दैट और साथ में बन जाएगा Cl माइनस, एंड क्या बन जाएगा, बाकी सारे केसेस में प्रॉपर कार्बोकैटायन जो है वो हमारा बनता है। इन रेस्ट केसेस प्रॉपर R प्लस इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो प्रॉपर कार्बोकैटायन यहां पर हमारा बन गया है। अच्छा, प्रॉपर कार्बोकैटायन बनने के कारण क्या होगा, therefore rearrangement is possible।
रीअरेंजमेंट करना जो है वो हमारा पूरी तरीके से संभव है। तो बाकी केसेस में प्रॉपर R प्लस हमारा बन गया है, तो रीअरेंजमेंट जो है वो हमारा डेफिनेटली संभव है। सो अगर मान लो हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, बेंजीन रिंग पर हम डालते हैं CH3 CH2 CH2Cl इन प्रोपाइल क्लोराइड, और उस पर हम डाल देते हैं एनहाइड्रस AlCl3। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट? मेजर प्रोडक्ट यहां पर हमारा क्या फॉर्म होगा? सबसे पहले हमारे पास जो कार्बोकैटायन बनेगा वो क्या बनेगा? इन दोनों के साथ आपस में रिएक्शन होगी और रिएक्शन होके बन जाएगा CH3 CH2 CH2 प्लस, और ये रीअरेंज करके क्या बन जाएगा? तो 1 डिग्री आसानी से हमारा 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस पर जाके बेंजीन रिंग हमारा अटैक करेगा। तो सिंपली हम बोल सकते हैं CH3, this one is going to be major, CH2 CH2 CH3, this one is going to be minor। यानी रीअरेंजमेंट अगर हो सकता है फिर तो वो होकर ही मानेगा, उसको रोकने का कोई तरीका हमारे पास है ही नहीं। या फिर और एक एग्जाम्पल लिया जाए, बेंजीन रिंग के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, यहां पर तो एनहाइड्रस AlCl3 ले लो, और दूसरा ये ले लिया जाए, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा यहां पर देखते हैं एक बार के लिए। सो क्या होगा? यहां पर कार्बोकैटायन बनेगा, ये वाला कार्बोकैटायन जो है वो साफ साफ हमारा 2 डिग्री है, और तुरंत ये वाला यहां पर हमारा माइग्रेट करेगा, और मिथाइल माइग्रेशन के थ्रू हमारे पास बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन इस पर बेंजीन रिंग का होगा अटैक, तो प्रोडक्ट जो मेजर बनेगा -H प्लस कर दो, CH3 CH3 CH CH3 CH3। So this is going to be the major product in the reaction। और भी हो सकता है, इवन रिंग एक्सपांशन में टेक प्लेस। क्या हो सकता है? प्लस साथ में डाल दो, ये मैंने डाल दिया और बन गया है, और साथ में डाल दिया मैंने एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास क्या कार्बोकैटायन बनेगा? और ये वाला जो कार्बोकैटायन बनेगा, ये है मेरा प्लस, ये है मेरा माइनस, प्लस माइनस तोड़ो, प्लस माइनस जोड़ो,
तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 6 मेंबर्ड रिंग प्लस, और यहां पर तुरंत हमारा हाइड्राइड शिफ्ट होगा। यहां पर एक हाइड्रोजन है, 2 डिग्री से ये जाना चाहेगा 3 डिग्री पर। तो ये हमारा फाइनली रीअरेंज कार्बोकैटायन है। तो बेंजीन रिंग पे अगर जब अटैक होगी तो प्रोडक्ट जो बन जाएगा so this is going to be the final product। और क्या एग्जांपल लिया सकता है, चलो रीअरेंजमेंट का केस लेते हैं। और यहां पर है बेंजीन रिंग और साथ पे मैंने क्या ले लिया, क्या लिया जाए, चलो यहां पर है Cl, एक छोड़ के डबल बॉन्ड, और इस पर डाल देता हूं मैं एनहाइड्रस AlCl3, और इस वाले पे मैं डाल देता हूं एनहाइड्रस AlCl3। सो क्या होगा, सबसे पहले ये कार्बोकैटायन बनेगा जो कि एक मामूली 2 डिग्री है, और तुरंत ये रीअरेंज करके कन्वर्ट हो जाएगा अलाइलिक में। बट जैसे ही हमारा ये अलाइलिक बनेगा, अलाइलिक बनते ही अगर हम ध्यान दें, इसका जो रीअरेंज फॉर्म है ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो है उस पर हमारा अटैक होगा। तो बेंजीन रिंग और जब ये वाला फॉर्म हमारा रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन पे ये वाला, एंड दूसरा जो और साथ में दूसरा क्या हो सकता है, सो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। अब सवाल ये है कि दोनों में से मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन गिन लेते हैं। यहां पर केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहां पर इस तरफ 2 और इस तरफ 2, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जो नीचे वाला प्रोडक्ट है वो हमारा थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है। इस कारण पे ये वाला प्रोडक्ट जो है, दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। सो फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में प्रॉपर R+ जैसे ही बनता है, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग रीअरेंजमेंट है वो सारे के सारे केस हम लोगों ने यहां पर देख चुके हैं। ठीक है, ओके। बट फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में हम लोग का जरूरी नहीं है जो हम लोग केवल और केवल अल्काइल हैलाइड ही डाले, हम उसके बदले कुछ और भी डाल सकते हैं। तो अगर मान लो हमें दे रखा है बेंजीन प्लस कोई भी एक अल्कोहल, और साथ में हमें दे रखा है कैटालाइटिक H+, तो व्हाट विल हैपन, ट्राई टू रियलाइज इट इज एग्जैक्टली सिमिलर। सबसे पहले यहां पर OH जो है वो हमारा H+ पर अटैक करेगा, एंड नाउ ये अटैक करके सबसे पहले क्या बनेगा, OH2+।
वाटर कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा और बन जाएगा यहां पर प्लस। सुनाओ, और बेंजीन रिंग का यहां पर अटैक, -H+ कर दो, CH3 ET। सो क्या फंडा हुआ? अल्कोहल प्लस, यहां पर जो H+ डालना होता है हम क्या डालते हैं? H2SO4, H3PO4, HF also gives Friedel-Crafts alkylation। या फिर और क्या हो सकता है? मान लो हम लोग दूसरा और एक रिएक्शन ले लेते हैं, यहां पर हम बेंजीन ले लेते हैं और साथ में हम लोग कोई भी एक एल्कीन ले लेते हैं और उस पर फिर हम डाल देते हैं कैटालाइटिक H+। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं, तो कुल मिला के हमें कार्बोकेटाइन जनरेट करना है। हम उस कार्बोकेटाइन को कैसे भी जनरेट करें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले जो हमारा एल्कीन है, ये वाला एल्कीन ये वाला H+ पर अटैक करेगा और अटैक करते हुए बनाएगा यहां पर प्लस, पाई बॉन्ड का अटैक, -H+ कर दो, तो फाइनल प्रोडक्ट में वापस CH के साथ CH3 और ET, ये प्रोडक्ट जो है वो हमारा यहां पर फॉर्म हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ catalytic H+ gives Friedel-Crafts alkylation reaction। तो ये भी रिएजेंट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर भी कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आना है। द मैकेनिज्म विल रिमेन एग्जैक्टली सिमिलर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, सो ये मॉलिक्यूल के बाहर से ही हो, हम लोग का जो है मॉलिक्यूल के अंदर ही हो सकता है, ये पॉसिबल हो। तो मान लो हमारे पास है बेंजीन रिंग और साथ में है यहां पर Cl, और यहां पर मैंने डाल दिया हूं एनहाइड्रस AlCl3। तो अगर मैं एनहाइड्रस AlCl3 डालूंगा तो सबसे पहले यहां पर क्लोरीन जो है वो हमारा निकलेगा, और क्लोरीन निकलने के बाद जो चीज हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा? एंड नाउ ये वाला पाई बॉन्ड का यहां पर अटैक,
ये वाला पाई बॉन्ड का अटैक से क्या बन जाएगा, यहां पे प्लस, यहां पर हाइड्रोजन, एंड जो हमारा AlCl4 का Cl माइनस है वो Cl माइनस वापस आएगा, ये वाला हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और एब्स्ट्रैक्ट करते हुए फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये हमारा इंट्रामोलिकुलर फिडलक्राफ्ट रिएक्शन है। जरूरी नहीं है यही से करूं, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहां पर हमारे पास है अल्काइन, एल्कीन, और एल्कीन पर मैंने डाल दिया कैटालाइटिक H+। तो जैसे मैं कैटालाइटिक H+ डालूंगा तो सबसे पहले क्या होगा, यहां पर ये वाला पाई बॉन्ड यहां पर जाके अटैक करेगा, और ये वाला पाई बॉन्ड अटैक करके ये प्रेफरेबली 3 डिग्री, अच्छा 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, नहीं 3 डिग्री बन रहा है, सॉरी 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, तो यहां पर प्लस बन जाएगा। और ये वाले प्लस पे अब बेंजीन रिंग को अंदर से खोल लो पाई बॉन्ड, एंड यहां से -H+ करते हुए हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इंट्रामोलिकुलर फिडलक्राफ्ट रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू मल्टीपल फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, अच्छा मल्टीपल फिडलक्राफ्ट रिएक्शन में क्या है, मान लो मैं डाल देता हूं बेंजीन में एक्सेस में लेता हूं, साथ में मैं ले लेता हूं CH2Cl2। बेंजीन जो है वो हमारे पास एक्सेस में है, और इस पर मैं डाल देता हूं एनहाइड्रस AlCl3। तो प्रोडक्ट क्या होगा और इसके करस्पॉन्डिंग हमारा मैकेनिज्म जो है वो मैकेनिज्म हमारा क्या होने वाला है। अच्छा देखो एक बात ध्यान दो, CH3+ ही नहीं बना था तो CH2Cl+ बनने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता है, तो ये भी हमारा नॉन कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से ही प्रोसीड करेगा, यानी सबसे पहले स्टेप में ये बनेगा और बॉन्ड वीकेनिंग होनी चालू होगी। और CH2 पर बनेगा डेल्टा प्लस, और इस पर बेंजीन का अटैक, दिस गोज आउट, और हमारे पास क्या बन जाएगा, -H+ कर दो, बेंजीन रिंग पर बन जाएगा CH2Cl। तो सबसे पहले तो ये 1 मोलर रेशियो में रिएक्ट करते हुए ये वाला प्रोडक्ट जो है वो बनाएगा, बट बेंजीन अभी भी एक्सेस में है, तो अब जो रिएक्शन चालू होगी वो बेसिकली क्या होगी, CH2Cl, और अब हमारे पास है एनहाइड्रस AlCl3। नाउ यहां पर जो हमारे पास क्लोरीन है, ये हमारे पास क्लोरीन पर ऑब्वियसली एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल पे डोनेट करके प्रॉपर बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनाएगा, और
फिर इस पर अटैक जो है वो हमारा करने वाला है एंड -H+ करते हुए हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा, इस तरीके से दो बेंजीन रिंग साथ में जुड़ जाएगा। अच्छा, अगर मान लो मैं इसके बदले लेता हूं क्यों ना हम क्लोरोफॉर्म ले लें। बेंजीन हमारे पास लार्ज एक्सेस में है और यहां पर हम डाल देते हैं एनहाइड्रस AlCl3। तो जैसे हम लोग का एक एक करके क्लोरीन निकलता चला गया, यानी सबसे पहले 1 मोलर रेशियो पे रिएक्ट करेगा और बन जाएगा CHCl2। ये फर्दर रिएक्ट करके हमारे पास बन जाएगा CHCl। पर अभी भी ये क्लोरीन जिंदा है, ये वाला कार्बोकैटायन तो बहुत ही ज्यादा आसानी से बनेगा और फाइनली प्रोडक्ट जो बन जाएगा, एक कार्बन के साथ 3 बेंजीन रिंग इस तरीके से हमारा लग जाएगा। अच्छा, तो क्या 4 हो सकता है? हाँ देखो, रिएजेंट तो हम ले सकते हैं। अगर हम ले लेते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे कॉमर्शियल नेम पाइरीन भी है, और साथ में हम डाल देते हैं एनहाइड्रस AlCl3, तो सबसे पहले स्टेप में तो ये वाला बनेगा। CCl3। नेक्स्ट स्टेप में CCl2 एंड इसके अगले स्टेप में बट इसके साथ आफ्टर दैट नो रिएक्शन, यहीं पे रिएक्शन होना बंद हो जाता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस 4 phenyl rings cannot get attached to a single carbon atom। 4 फिनाइल रिंग के लिए एक ही जगह पर अटैच होना जो है वो हमारा संभव नहीं होता है। ठीक है, ये हम लोग का फिडलक्राफ्ट रिएक्शन के बारे में और थोड़ी बहुत जानकारियां हैं। अच्छा, फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन ऐसे थ्योरेटिकली तो काफी वर्सेटाइल रिएक्शन है, बट एक मेजर ड्रॉबैक है। मेजर ड्रॉबैक ऑफ फिडलक्राफ्ट रिएक्शन इज क्या है? वी गेट
पॉली अल्काइलेशन। तो पॉली अल्काइलेशन होगा वो समझो, यानी मैं टोलुइन बनाने जाऊंगा तो टोलुइन जो है वो एक्चुअली बनेगा नहीं। टोलुइन के बदले वहां पर ज्यादातर केस में हमें ज़ाइलिन्स मिलता है। इसका लॉजिकल रीजन समझो। तो शुरुआती दौर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में तो चलो बेंजीन में CH3Cl डाला AlCl3 के साथ, तो इनिशियली तो बेंजीन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है बेंजीन ही रिएक्ट करेगा और टोलुइन हमारा बनाता रहेगा। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा बेंजीन का कंसेंट्रेशन कम होगा और टोलुइन का कंसेंट्रेशन जो है वो हमारा इंक्रीज करेगा। नाउ दिस इज लेस इलेक्ट्रॉन रिच, दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, एंड उस कारण पे इस पे EASR फेवर्ड है। बेंजीन और टोलुइन में डेफिनेटली टोलुइन पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रिंग पे ज्यादा है, तो टोलुइन पे EASR ज्यादा फेवर्ड है। सो concentration of benzene goes down, and toluene goes up। और इस कारण पे क्या है, आफ्टर a certain time toluene starts attacking CH3 plus to give polyalkylation। तो फिडेलक्राफ्ट का सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक जो है वो पॉलीअल्काइलेशन है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो जनरली इनिशियल रिएक्टर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। तो शुरुआत में तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही उसका कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट का सब्सटेंशियल बन जाता है तब हमारा रिएक्टिविटी जो है वो उस चीज का बढ़ जाता है, एंड देन वी गेट multiple alkylation। okay, Fidelkraft alkylation in substituted compounds, यानी ऑलरेडी अगर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है तो फिडेलक्राफ्ट alkylation रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, नाउ सबसे पहला फिनॉल NH2 और NHR does not give Fidelkraft alkylation। फिनॉल NH2 और NHR ये तीनों फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन जो है वो हमें नहीं देता है। उसका रीजन एक बार समझो। ऐसे तो ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, नहीं देने का कोई रीजन नहीं है, बट मेन प्रॉब्लम समझो इस पर क्या है। यहां पर ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है,
तो AlCl3 का अटैक करने का नौबत ही नहीं आता है, सॉरी अल्काइल हैलाइड का अटैक करने का नौबत ही नहीं आता है। ये खुद जाके यहां पर अटैक कर डालता है। AlCl3 minus, and similarly aniline भी AlCl3 पर अटैक करके तो सिंपल सी बात यह है, ड्यू टू these adduct formations, RCl cannot attack anhydrous AlCl3। सो और RCl अगर ये अटैक कर ही नहीं पा रहा है, Friedel-Crafts रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो अगर हमें फिनॉल वगैरह में Friedel-Crafts रिएक्शन करवाना है तो हम क्या करेंगे? टू परफॉर्म Friedel-Crafts reaction, we need protection। हमें प्रोटेक्शन जो है वो यूज करना पड़ता है। अच्छा, क्या है होता है वो प्रोटेक्शन? हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिनॉल में डाल देते हैं RCOCl प्लस कोई भी एक बेस, जनरली वी यूज पिरिडीन, राइट। तो क्या होता है इस पर रिएक्शन में? तो जो मेरा बेस है वो सबसे पहले यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन को छीनता है और बनाता है फिनॉक्साइड। और ये फिनॉक्साइड, इसका मैकेनिज्म भी आगे हम देखेंगे, RCOCl के साथ रिएक्ट करके देता है OC डबल बॉन्ड OR। तो जैसे ये प्रोटेक्शन लग गया तो यहां पर दो फायदा इन्वॉल्व हो गया साथ में। एक तो ये है, यहां पर काफी स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा हो गया, और दूसरा ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर भी तो डिलोकलाइज है, जिस कारण पे इसका एक्टिविटी भी सब्सटेंशियली रिड्यूस हुआ। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस and delocalization, due to steric hindrance and delocalization, attack on AlCl3 is not possible। स्टेरिक हिंड्रेंस और डिलोकलाइजेशन के कारण AlCl3 पर अटैक होना जो है
वो हमारा संभव नहीं रहता है। तो अब ये वाले को लाओ पहले, OC डबल बॉन्ड OR, इस पर मैंने डाला R-Cl, एनहाइड्रस AlCl3, तो R- प्लस बनेगा। ये काफी बल्कि ग्रुप है, तो एनी ऑफ पैरा ही हमारा मेजर होने वाला है। तो OC डबल बॉन्ड OR, R- बनेगा, और फिर इसको हाइड्रोलिसिस करके खोल दो। OH R-, तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। सिमिलरली अगर तुम एनिलीन लेते हो, उस पर हम यूज करते हैं पहले RCOCl, इसे मैकेनिज्म भी आगे देखेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा यहां पर मैंने प्रोटेक्शन दे दिया, एंड इसको प्रोटेक्शन देने के बाद अब डाल दो R-Cl, एनहाइड्रस AlCl3, and then तो इस तरीके से प्रोडक्ट जो है वो हमारा फॉर्म होने वाला है। सो फेनॉल और एनिलीन पे डायरेक्टली फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन हम नहीं करने वाले हैं। अच्छा, अगर हेलो कंपाउंड्स हो, RCl, एनहाइड्रस AlCl3, तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहां पर बहुत सिंपल सी बात है, पैरा हमारा मेजर होता है, ऑर्थो जो है वो हमारा माइनर होता है। पैरा जो है वो हमारा मेजर होता है, ऑर्थो जो है वो हमारा माइनर होता है। यानी ड्यू टू एक्स बेसिकली क्या क्या हो सकता है, कुछ भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, पहले भी देखे थे O/P रेशियो, F लेस देन Cl लेस देन Br। ठीक है, पैरा is a major due to both electric as well as steric factor। ओके, नाउ इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एंड मॉडरेट
deactivators. Do not give Friedel-Crafts alkylation. Due to high activation energy. अच्छा, बाय द वे Friedel-Crafts alkylation रिएक्शन जो करवाते हैं वो काफी कम टेम्परेचर में करवाते हैं एट अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस एंड लो टेम्परेचर. ठीक है, यानी अगर मान लो मेरे पास है नाइट्रोबेंजीन, इस पर मैं डाला RCl, AlCl3, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है. अगर मान लो मेरे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, RCl, AlCl3, नो रिएक्शन. अच्छा, अगर पहले से एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है तो यहां पर फंडा क्या है हमारे पास? एक इंपॉर्टेंट, बाकी सब कुछ तो तुम लोगों को बता दिया गया है, एक इंपॉर्टेंट फंडा बताया जाए. मान लो मेरे पास टोलुइन है, इस पर मैं डाल देता हूं CH3Cl, एनहाइड्रस AlCl3. टेम्परेचर जब मेरा 25 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन होता है तो इन दैट केस सबसे ज्यादा हमारा बनता है ऑर्थो, और साथ में माइनर के फॉर्म में बनता है पैरा. नॉट एन इश्यू. लेकिन वहीं पर अगर मैं टेम्परेचर को बदलता हूं, बाकी सब कुछ को सेम रखते हुए, CH3Cl डाला, CH3Cl डाला, एनहाइड्रस AlCl3 डाला. टेम्परेचर को अगर मैं 40 डिग्री सेल्सियस पर चेंज कर दिया इंस्टेड ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, अमेजिंगली metaxylene becomes a major. नॉट ऑर्थो नॉट पैरा, मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो हमारा बनता है मेटाजाइलिन. अब ये अनोखा रिएक्शन की क्या रीजन है? अच्छा, ध्यान दो, अगर टेम्परेचर हाई है तो मेटा इसका खराब तो नहीं होता है, बस मेटा अच्छा नहीं होता है. ठीक है, तो higher temperature allow us to cross activation energy required
to form intermediate of metaxylene. राइट। अब अगर मैं इन तीनों पर देखूं, ऑर्थो, मेटा और पैरा, अगर मैं इन तीनों का थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी देखूं, ध्यान दो, जो हमारा मेटाजाइलिन होगा, यहां पर दोनों CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, यानी ये वाला CH3 जहां जहां पर माइनस डालने बोल रहा है, ये वाला CH3 भी वहीं पर माइनस डालने की बात कर रहा है। तो दोनों का हाइपर कॉन्जुगेशन सपोर्टिव है। ऑर्थो और पैरा पर वो हमारा ऑपोजिंग है। So that followed by para and that followed by ortho. So मेटाजाइलिन जो हमारा बन रहा है, ये मेजर प्रोडक्ट, दैट इज द थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, और TCP। तो सब्स्टिट्यूशन में ये वाला एक रिएक्शन का ध्यान रखना, अगर फिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में गर्म करने के लिए बोल दिया, ज्यादा गर्म करने की भी जरूरत नहीं है। अगर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी तुमने गर्म कर डाले तो यहां पर सिंपल सी बात है, बाकी सारे रिएक्शन बंद हो जाएगा, नॉर्मल फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन बंद हो जाएगा, और जो थर्मोडायनामिकली स्टेबल प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है। इसीलिए इसका और एक चीज भी है, अगर हमारे पास है मिक्सचर ऑफ ऑर्थोपैराजाइलिन है, अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ ऑर्थोपैराजाइलिन है, मान लो, ठीक है, कुछ ऑर्थो है कुछ पैरा है, और अगर मैं इसको गर्म कर दिया हूं 110 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के आसपास, तो ये सारे मेटाजाइलिन पर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो हायर टेम्परेचर में ऑर्थो एंड पैराजाइलिन रीअरेंजेस टू गिव मी मेटाजाइलिन। ये एक डी पॉइंट जो है वो हमें थोड़ा अलग से याद रखने की जरूरत है। बाकी सारे चीज तो हमने पहले ही कर रखे हैं। एंड विद दिस मोटे मोटे तौर पे आवर फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज ओवर।